हेलो नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी डाक सेवक या जीडीएस में फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस पर दिक्कत हो रही है, आप डिवीज़न पर जाते हैं तो आपको दिक्कत ये होती है कि आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, पहले सभी चीज़ें बाकायदा अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है, डिवीज़न आपको चॉइस कर लेना है। फिर इसके बाद आपको जिस डिवीज़न का आप सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर कितने वैकेंसी हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आप ओबीसी हैं, जनरल हैं या फिर एससी हैं, एसटी हैं, आप उसी कैटेगरी में ही अपने फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे, उसी को डिवीज़न को ही चॉइस करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, आप क्वालिफ़िकेशन पर नहीं आ पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सभी चीज़ें बाकायदा चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जीडीएस बीपीएमडब्ल्यू यूआर यानी अनरिजर्व, जनरल के लिए ये कैटेगरी है और जनरल वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो आप लोग वहीं अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको अप्लाई तो करना ही है, लेकिन आपको एक चीज़ का सिलेक्शन करना है कि आपका लोकेशन आपके नज़दीक हो, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चले आना है, अपना डिवाइस यानी कि अपना डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप डिवीज़न सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रकार के परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, एससी हैं तो एससी के लिए अप्लाई करेंगे, और अनरिजर्व यानी कि रिजर्व वाले हैं या फिर सामान्य श्रेणी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, तो आप लोग यही चॉइस सबसे पहले आप अपने कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट को चॉइस करेंगे। इसके बाद आप जनरल पर जाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी और आपकी जो वैकेंसीज़ हैं आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सही चीज़ें यहाँ पर चॉइस करते हुए चले जाना है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जिस नज़दीकी लोकेशन पर आप पहले ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर सिलेक्शन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद आपको दो एससी हैं तो 2 नंबर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर करने के बाद में आपको करना क्या है कि 9 से 10 ज्वाइन सेंटर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस हो, आपकी जो परसेंटेज है, कभी भी दिक्कत हो या फिर कोई इस्तीफ़ा लगाता है, ज्वाइन नहीं करता है, तो आपकी कैटेगरी आ सकती है, आपका नंबर आ सकता है और आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। तो इसके लिए आप एक ही ना चॉइस करके पूरे डिवीज़न को चॉइस करें, जिससे आपको जॉब मिल जाए और आप जॉब कर पाएँ। तो यदि आपको कोई भी जानकारी अधूरी लगी हो या फिर जानकारी पूरी सही लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो इसी प्रकार के यूनिक सा वीडियो, यूनिक सी बेहतरीन सा हम वीडियो लाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कर लेने के बाद में नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करते हुए जब जाएंगे तो आप परफॉर्मेंस फिल कर लेते हैं, आपकी कैटेगरी दिख जाती है। तो आपको नीचे सेव एंड नाउ वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप आएंगे, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको दिख जाएगा आपका जो फीस होगा नहीं पड़ेगा, एससी एसटी और हाँ ये दो कैटेगरी का नहीं पड़ेगा। इसके बाद में जनरल ओबीसी कैटेगरी के 100 रुपये फीस पड़ेंगे। यदि आप फीमेल डिपार्टमेंट से हैं, फीमेल हैं, तो कोई भी फीस नहीं पड़ेगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपने रजिस्ट्रेशन को क्लियर कर पाएंगे। यदि आप ओबीसी या जनरल या समान कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो जब आपने परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पर डिस्क्लेशन को आपको टच ऑन करना है। जैसे ही आप टच ऑन कर देते हैं तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर आकर के ये जो आपको परफॉर्मा दिख रहा है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगी कि आपके एरिया में कितने वैकेंसी हैं और कौन कौन से हैं, कितने जगह हैं। आप यहाँ पर सभी चीज़ें सही तरीके से भरेंगे, चेक करेंगे, जांचेंगे, तब जा कर के आप परफॉर्मेंस डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप लोग जॉब के माध्यम को पा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए